अंधेरी रात थी। ठंडी हवा सन्नाटे को चीरते हुए जंगल की ओर दौड़ रही थी। रिया ने हाल ही में एक पुराना मकान खरीदा था। मकान सुंदर और बड़ा था, लेकिन उसमें एक रहस्यमय सा सन्नाटा पसरा रहता था। लोगों ने उसे चेतावनी दी थी कि यह मकान अभिशाप है, लेकिन रिया, जो आधुनिक विचारों की थी, इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। मकान में सबसे अजीब बात थी एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। कमरे का दरवाज़ा इतना पुराना था कि उस पर जंग लग चुकी थी। वहाँ एक हल्की सी सड़न की गंध भी थी। रिया ने उसे खोलने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब रिया घर की सफाई कर रही थी, तो उसे पुराने लकड़ी के बक्से में एक चाबी मिली। चाबी पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसे लग रहा था कि ये उसी बंद कमरे की चाबी है। चाबी हाथ में आते ही उसने अजीब सी ठंड महसूस की। उस रात उसने फैसला किया कि वे कमरे का रहस्य जरूर सुलझाएगी। अंधेरे में वह अपने हाथ में चाबी लेकर दरवाजे के पास पहुंची। चाबी ताले में लगाते ही दरवाज़ा एक धीमी अजीब सी चीख की आवाज़ के साथ खुला। कमरा बेहद अंधेरा था। रिया ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। चारों तरफ पुराने टूटे फूटे सामान पड़े थे, लेकिन कमरे की दीवार पर लगा एक बड़ा सा दर्पण उसकी नज़रों को खींच ले गया। दर्पण किसी भी साधारण दर्पण से अलग था। उसकी बनावट इतनी अद्भुत थी कि वह किसी राजा महाराजा के समय का प्रतीत होता था, लेकिन उसकी सतह पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। रिया ने अपने दुपट्टे से दर्पण को साफ किया। जैसे ही उसने उसमें अपनी छवि देखी, उसकी रूह कांप उठी। दर्पण में उसकी परछाई उसे ही घूर रही थी। रिया ने हल्का सा हाथ हिलाया, लेकिन उसका प्रतिबिंब वैसा नहीं हिला। वह अलग दिशा में देखकर मुस्कुरा रहा था। रिया ने तुरंत अपना चेहरा दर्पण से हटा लिया। अचानक कमरे में खरोंचने की आवाज़ आने लगी। उसने दर्पण के पास जाकर ध्यान से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे दर्पण के भीतर कोई मौजूद है। वह पीछे हट गई, लेकिन दर्पण में अब एक धुंधली छाया स्पष्ट रूप से दिखने लगी थी। मुझे बाहर निकालो, एक धीमी भयानक आवाज़ गूंजी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दर्पण में अब एक महिला का चेहरा साफ दिखने लगा था। उसकी आंखें खूनी और काली थी। चेहरा खून से लथपथ था। तुमने मुझे जगा दिया है, वह आवाज़ फिर गूंजी। अब मैं तुम्हारी जगह लूँगी। रिया ने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। वह महिला अब दर्पण से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ दर्पण की सतह से बाहर आने लगे। रिया चिल्लाने लगी। तभी उसे कमरे में एक पुरानी किताब दिखी, जो पास की मेज पर रखी थी। उसने किताब उठाई और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, यह दर्पण उस महिला की आत्मा को कैद करता है, जिसे यहाँ जिंदा दफनाया गया था। वह आत्मा तभी जगती है जब कोई उसके अतीत को छेड़ता है। रिया को समझ में आ गया कि उसने गलती कर दी है। किताब में आगे लिखा था कि आत्मा को रोकने का एकमात्र तरीका था दर्पण को तोड़ देना। महिला अब पूरी तरह से दर्पण से बाहर आ चुकी थी। वह हवा में तैरती हुई रिया की ओर बढ़ने लगी। रिया ने हिम्मत जुटाई और कमरे में रखी एक भारी कुर्सी उठाई। उसने पूरी ताकत से कुर्सी दर्पण पर फेंकी। दर्पण चकनाचूर हो गया। उसी पल महिला की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी छवि हवा में घुलने लगी और अचानक सब शांत हो गया। अगले दिन रिया ने गांव वालों को अपनी पूरी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि उसने सही काम किया।
क्योंकि दर्पण को तोड़ने से उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। रिया ने उस कमरे को फिर से सजाया और उसे एक शांतिपूर्ण स्थान बना दिया। अब वह कमरा रिया की सबसे पसंदीदा जगह बन गया, जहां वह अपने विचारों को समेटती और नई शुरुआत के सपने देखती। गांव के लोग अब उस घर को अभिशाप नहीं मानते, बल्कि एक मिसाल मानते हैं कि साहस और दृढ़ता से किसी भी डर को हराया जा सकता है। मकान में अब सुखद शांति रहने लगी और रात के सन्नाटे में रिया को डर भी नहीं लगने लगा।